ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है, मतलब लेवल अप हो गया है। टेस्ट करियर खत्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले। सुना था कि मेडिकल होते हैं, आज मेडिकल देख भी लिया। हालांकि ये गलत होगा, इंडियन बॉलिंग की जो उन्होंने शानदार बॉलिंग की है उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल भी समझ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई बंदा सोचे 303 पे 3 आउट एक टीम के हो और फिर पीछे 34 रन रह गए और 4 विकेट हाथ में जीत। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला का बॉलर, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है दूसरे। मैंने और यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूं, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैच जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है, कैसे जीता। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग की है। यकीन करें कि मैं बार-बार वो 1 घंटा जो मैंने देखा ना 3 बजे से 4 बजे तक, ये रियल क्रिकेट फैन के लिए किसी जिसको कहते हैं ना लम्हे से कम नहीं। आप बता 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है, 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है, कमाल है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है और भारत ने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम करी है और जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जिताया है, क्योंकि जब इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और उनके 5 विकेट हाथ में थे, तो ऐसा ही लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच जीत जाएगा और भारत यह सीरीज हार जाएगा। लेकिन फिर जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेंदबाजी है। और इतना ही सब कुछ देखकर पाक मीडिया भी मोहम्मद सिराज की फ़ैन हो चुकी है और मोहम्मद सिराज की जम कर तारीफ़ें कर रही है। पाक मीडिया बोल रही है कि मोहम्मद सिराज तो गेंद नहीं बल्कि आका गोला फेंक कर मारता है, जो कि किसी भी बल्लेबाज को धराशायी कर सकता है। इसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखकर पाक मीडिया भी मोहम्मद सिराज की फ़ैन हो चुकी है। तो फिर आज चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को बेहतरीन, 500 रन तो वही कर गया और मौके पर। ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं, इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया। उनके जितने भी बैट्समैन है सबने 100, 2-2 100 सबने किए ज्यादा। बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और प्लस उसके साथ ये हुआ कि इंग्लैंड क्यों स्ट्रगल किया कि इंग्लैंड के पास नए बॉल के बॉलर करने वाला बॉलर ही नहीं है। एंडरसन के जाने के बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के बाद ये स्ट्रगल कर रहे हैं नए बॉल से। इनके पास सारे ऐसे बॉलर हैं जिनकी हाइट है, वो तेज गेंद करते हैं, लेंथ पीछे है। टेस्ट क्रिकेट में आगे लेंथ होती है। मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को, यंगस्टर को भी बैठ के मैसेज दे रहा हूं, वो टेस्ट क्रिकेट का या वो 4 डे क्रिकेट का बॉलर ही मैं उसको नहीं मानता जो सामने चौके ना खाता हो। मिड ऑन मिड ऑफ पे उसको चौके पड़ेंगे, वो बड़ा बॉलर है, वो बड़ा बॉलर बनता है। वो बॉलर नहीं है जो बैकफुट पंच खा रहा है, जो ऑन पे खा रहा है। इसका मतलब ये उसकी लाइन लेंथ नहीं है। जब आप सामने चौके खाने लग जाओगे, वहीं से बैट्समैन घबराएगा कि यार ये सामने 1 मारा है, 2 मारा है, यहां से जरा सा हिला, बोल्ड भी हो सकता हूं, लेग बिफोर भी, ड्राइव मारते, स्लिप, कॉर्ड बैंड, सब कुछ हो सकता है। वहीं से दुनिया के जितने बड़े भी बॉलर हैं देख ले, सारे सामने से आउट किए हैं। अगर किसी ने 700 आउट किए हैं, 700 में से फास्ट बॉलर के 550 सामने से आउट होंगे। बाकी आप कह लें कट में मारा, थर्ड मैन पे हो गया, पुल पे मारा, इस तरह करते हुए। तो बॉलिंग करना सीखे सामने। ये प्रॉब्लम हुई। और ये आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था
मैंने ये बोला था कि इंडिया के बैट बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किया क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही है, बहुत जबरदस्त बात तनवीर ने चलते चलते की। सुना था कि मेडिकल होते हैं, आज मेडिकल देख भी लिया। हालांकि ये गलत होगा, इंडियन बॉलिंग की जो इन्होंने शानदार बॉलिंग की है उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मेडिकल भी समझ ले। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कोई बंदा सोचे 303 पे 3 आउट एक टीम के हो और फिर पीछे 34 रन रह गए और 4 विकेट हाथ में, जेमी स्मिथ खेल रहे हो, जेमी ओविटन जो कि बल्लेबाज में खेल रहे हो, और फिर अगले दिन सुबह रोलर अच्छा खासा हैवी रोलर फिर के इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहा हो, जो कल वाली कंडीशन थी उससे हटके हो, और उसके बावजूद इंडिया मैच जीत जाए, तो ये मेडिकल तो आप कह सकते हैं ना इसको। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शानदार बॉलिंग की है। यकीन करें कि मैं बार बार वो 1 घंटा जो मैंने देखा है ना, 3 बजे से 4 बजे तक, 3:55 में मेरा ख्याल है मैच खत्म हुआ है। ये 55 से 60 मिनट कमाल, ये रियल क्रिकेट फैन के लिए किसी जिसको कहते हैं ना लम्हे से कम नहीं। आप बता रहे थे, आप अपने ऑफिस का वाकया सुनाया। मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। टेस्ट क्रिकेट का जो लेवल है ना, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ऑफकोर्स हम सब करते हैं काम, इतना लेवल टेस्ट मैच हुआ था कि हम सब ऑफिस में बैठ के ये टेस्ट मैच देख रहे थे। इसमें पाकिस्तान की टीम नहीं थी, यहाँ पे हम क्रिकेट देख रहे थे। वही तो यार बात है। इतनी लेवल की क्रिकेट हुई है दोनों टीम्स की जानिब से। हाँ, इंडिया की तारीफ इसलिए क्योंकि 303 पे सिर्फ 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी आउट थे, 50-60 स्कोर चाहिए था, जिसमें इंग्लैंड की पूरी टीम पड़ी हुई थी और सबको उखाड़ के रख दिया उन्होंने। क्या ब्रिलियंट कैप्टनसी की है शुभमन गिल ने। आपके ऑफिस के अंदर लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था मैच शुरू होने से पहले, कौन जीतेगा, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उनका पॉइंट ऑफ ये था कि यार थोड़ा सा स्कोर है, अब से धूप निकलेगी और रोलर वगैरह फिर जैसे आपने, तो ये इंग्लैंड मैच जीत रहा है। हाँ। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड मैच जीत रहा है, ये हार ही नहीं सकता। लेकिन राइट आफ्टर जिस तरीके से सिराज ने पहली विकेट ली जेमी स्मिथ की, उस तरीके से उसने यार उखाड़ दिया। मैं समझता हूँ कि एक्सीलेंट कैप्टनसी और स्लेजिंग हो रही थी वहां, और ये आपको मैच जितवाने वाला 2 बंदे हैं, ठीक है, 2 बंदे हैं। मैं इसको कहूंगा, एक प्रसिद्ध कृष्णा, क्यों उसने विकेट नहीं ली, लेकिन उसने जो है ना एटकिंसन को इतना प्रेशराइज कर दिया था कि वो उससे सिर्फ एक हिट के अलावा उसके बाद हिट नहीं हुई। सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, बीट्स हो रही थी उससे एटकिंसन से, और मैं समझता हूँ जो सबसे कसूरवार है ना ये मैच हरवाने का, वो है जेकब बेथल। बहुत अच्छी पोजीशन पे था वो, बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहिए था उसको, इतनी नॉनसेंस शॉट मार के आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जेकब बीथल, जेमी स्मिथ, जेमी ओविटन, ये तीनों के तीनों बैटर्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। ऐसे पहली 2 बॉलर पे 2 चौके मारती, मैंने कहा भाई बड़ा माइंडसेट से आया, इसने 2-3 ओवर में मैच खत्म कर देना। राइट आफ्टर जैसे ही उसका बॉल आया, यार सिराज 5 और टेस्ट मैच खेल गए, 1000 बॉलें कराई, तकरीबन 47 स्पेल हैं उनके। फिर लोग कह रहे हैं जी उन्होंने 130 से नीचे को गेंद ही नहीं की, सारी गेंद 130 के ऊपर, आखिरी बोल्ड भी शानदार मारा, सिराज हीरो बन गए। अच्छा, विराट जब वो नहीं खेलते ना जसप्रीत बुमराह, तो ये ज्यादा अच्छे हैं कि 20 के एवरेज है, और जब बुमराह खेलते हैं तो 35 का। बुमराह का अपना एक इम्पैक्ट है, बट 2-2 आई थिंक जस्टिफाइड है इस सीरीज में अब तक, कि ना टीम को जीती ना हारी, बराबर रहा, दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली। लेकिन वो क्या कहते हैं लबे बाम, वो क्या था वो जुमला है, वो इस तरह का मुहावरा है, लबे बाम, वो दाम क्या है, वो इस तरह का कुछ बोलते हैं। मेरी तरह उर्दू कभी कभी ढीली पड़ जाती है यहाँ पे। लेकिन 6 रन जब रह गए थे, इंग्लैंड ने सोचा होगा यार 3-1 होते होते 2-2 हो गया। क्या कहते हैं, इंग्लैंड के बिल्कुल ख्वाबों में जो है ना, वो समझ ले सिराज नहीं किया जो भी कुछ। शराब डाल दिया, 35 बिल्कुल शराब शराब कर रहे शराब तो ये ममनुआ वर्ड इस्तेमाल न करें आप। देखिए बात ये, हिंदी का लफ्ज अच्छा आप